Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to complete the chapter Bholi, written by A.K. Abbas. And this is the last chapter from Footprint Without Foot book. So far, we have read till page number 6, and line by line explanation I have done in the previous videos. And today, we are going to complete this whole story. So far, we have read about Bholi that since her, birth, she was not so intelligent, and just because of the pock marks, she was, ignored by the, parents and sometime by the friends also. However, she got some, good time also, and she was sent to the school, primary school, where she learned education. She got the education, and there she got the support of teacher. With the help of teacher, she was like uh, coming out of the stammering nature. बाद में उसका स्टैमरिंग खत्म भी हो गया था, बट द पॉक मार्क्स विच वाज लाइक अ कर्स फॉर हर, उसके लिए एक श्राप था, और उसकी वजह से उसकी खूबसूरती जो है मीन्स उसको मतलब लोग यू कैन से कि इग्नोर करते थे. दैट वाज द रीज़न वाई सी वॉज नॉट गेटिंग मैरिड. हाउएवर उसकी और जो 3 सिस्टर थी उनकी शादियां हो चुकी थी, एंड आफ्टर द एजुकेशन उसके जो फादर थे रामलाल एंड उसकी जो मदर थी, उन लोगों ने डिसाइड किया कि उसकी शादी जो है बिशंबर नाथ के साथ में किया जाएगा, जो कि एक 45 एंड 50 ईयर्स का ओल्ड मिड एज का एक व्यक्ति था, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉक मार्क्स. एंड व्हेन द मैरिज वाज गोइंग ऑन, जब शादी चल रही थी, उस वक्त जो है बिशंबर नाथ ने डाउरी का डिमांड किया उसने. व्हेन ही केम टू नो कि उस लड़की को पॉक मार्क्स है. And in the end, in last, Ramlal, his father, agreed to pay him the dowry of 5,000. So let's begin from here. हम लोग आज यहाँ से शुरू करेंगे. Okay. On Bisambhar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. So in this पैरा दिसंबर का जो एक लालची चेहरा जो सामने आया था, उस पर एक बहुत यू कैन से कि दूसरे तरीके का एक विनिंग स्माइल जो होता है, ट्रम्पेट मीन्स विनिंग स्माइल आ गया, जैसे कि उसने जिस बात का डिमांड किया था वो उसका पूरा हो चुका था, पूरा होने जा रहा था. उसने एक रिस्क लिया था और वो रिस्क उसने जीत लिया. फिर उसके बाद उसने वो माला मांगा, और माला मांगने के बाद उसने दैट गार्लैंड, और उसने बोला कि अब मैं शादी के लिए रेडी हूँ. नाउ वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट. शी वॉज लुकिंग अप, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. फिर से जब माला डालने की बारी आई, तो इस बार उसका जो दुपट्टा है वो फिर से पीछे खिसक गया ब्राइड के चेहरे से. और इस बार जो है वो सामने जो नज़ारा दिखा वो ये था कि उसने, भोली ने आँखों में आँखें मिला के अपने होने वाले पति को देखना शुरू कर दिया. एंड उसको उसकी आंखों में कहीं से कोई गुस्सा नहीं दिख रहा था, कोई हेट नहीं दिख रहा था, बट एक कोल्ड कंटेम्प्ट था जो कि उसकी आंखों में देखा जा सकता था. पिसंबर रेज्ड द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, बट बिफोर ही कुड डू सो, Bholi's hand struck out of like a streak of lightning, and the garland was flung into the fire. She got up and threw away the will. अब बिसंबर ने जब माला डालने की कोशिश की उसके गले में, तो अचानक से जो है वो उससे पहले कि माला डालता, भोली जो है अपने हाथ को तेज़ी से स्ट्रक करती है, और इतना तेज़ी से स्ट्रक करती है कि वो माला जो है उसके हस्बैंड के होने वाले हस्बैंड के हाथ से उड़ करके, और बगल में जो आग जल रहा होता है, सैक्रेड फायर जो जल रहा होता है, उसमें जाके गिर जाता है.
और उसके बाद भोली जो है अपना वेल उतारती है। पिताजी, said Bholi in a clear, loud voice, and her father, mother, sisters, brothers, relations, and neighbors were startled to hear her speak without even the slightest stammer. जिस तरीके से उसने पिताजी बोला था, एक बहुत ही क्लियर एंड लाउड वॉइस में, तो वहाँ पे उसके रिलेशंस में जितने लोग थे, चाहे वो उसके फादर हो, मदर हो, उसकी सिस्टर्स हो, ब्रदर्स हो, या रिलेशन में और भी जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, आई मीन वो सारे के सारे दंग हो गए, क्योंकि जिस तरीके से उसने बोला था वो उसमें कहीं भी स्टैमरिंग नहीं थी, हकलाहट नहीं थी। पिताजी, टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। उसने अपने पिताजी को बोला, एज यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, अपने पिताजी को रिक्वेस्ट किया कि आप इस लालची इंसान से जो है पैसे ले लीजिए, मैं इस व्यक्ति से शादी नहीं करने वाली हूँ। नाउ दिस हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। ये क्यों हुआ? एजुकेशन की वजह से हुआ, उसकी पढ़ाई हुई थी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, द गेस्ट्स बिगेन टू विस्पर, सो शेमलेस, सो अगली एंड सो सेमलेस। रामलाल को आई मीन एक तरीके से यू कैन से कि अचंभा हो गया, बहुत ज़्यादा अचंभित हो गया रामलाल, उसके पिताजी। और फिर वो लाइक वहाँ पे जो गेस्ट आए हुए थे उनके बीच में विस्परिंग शुरू हो गई कि इतना बेशर्म लड़की होती है, एक तो अगली है और बेशर्म भी है। भोली, आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल। उसके बाद उसके पिताजी जो है भोली के ऊपर गुस्सा होते हैं, बोलते हैं क्या तुम पागल हो गई हो? यू वॉन्ट टू डिस्ग्रेस योर फैमिली, तुम अपने फैमिली को बदनाम करना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, और हमारे इज्जत का थोड़ा तो ख्याल रखो। For the sake of your izzat, said Bholi, I was willing to marry this lame old man, but I will not have such a mean, greedy, and contemptible coward as my husband. I won't, I won't, I won't. तो भोली जो है जवाब देती है, आपके इज्जत के खातिर मैं इस झुके हुए बुढ़े इंसान से मैं शादी कर रही थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी कंटेम्प्टेबल कावर्ड। बट मैं एक ऐसे लालची बिल्कुल यू कैन से कि सेल्फिश इंसान से जो काफ़ी मतलब मीन टाइप का है, उसको मैं अपने एज ए हस्बैंड कभी स्वीकार नहीं करूँगी, मैं कभी भी इसको एज ए हस्बैंड नहीं मानूंगी। What a shameless girl. Well, we all thought she was harmless dumb cow. Bholi turned violently on the old man. Yes, auntie, you are right. You all thought I was dumb driven cow. That is why you wanted to hand me over to this heartless creature. But now the dumb cow, the stammering fool, is speaking. Do you want to hear more? तो वहाँ पे जो व्यक्ति होता है, आई मीन एक वो बोलता है कितनी बेशर्म लड़की है। हमने तो सोचा था कि एक मतलब भोली सी लड़की है जो जिसको उसको जो भी बोलो वो मान लेती है। अब इतना सुनने के बाद भोली जो है काफ़ी गुस्से में आ गई और उस ओल्ड वुमेन के ऊपर बोलती है, एक ओल्ड वुमेन थी, उसने इस तरीके से बोला तो उसको बोलती है, हाँ आंटी आप सही हो, मैं आप लोगों ने सोचा कि मैं डम ड्रिवन का हूँ, जो आप बोलोगे मैं मान लूँगी, एंड इसीलिए आप मुझे एक हार्टलेस क्रिएचर, एक ऐसे जानवर के साथ में मेरी शादी करवा रहे थे जो काफ़ी मीन है, काफ़ी लालची है। लेकिन अब ये नहीं होगा। अब जो ये डम्ब काऊ है, जो स्टैमरिंग फूल है, वो अच्छी खासी बोल लेती है। क्या अभी आपको और सुनना है? विशंभरनाथ द ग्रॉसर started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of ceremony and struck up a closing song. विशंभरनाथ जो है अब अपने जो बाराती साथ में गए थे उनके साथ में वो वापस जाने लगता है, और जो वहाँ पे बैंड्समैन थे जो सॉन्ग बजा रहे थे वो लोग काफ़ी कंफ्यूज थे कि क्या ये सेरेमनी जो है एंड हो चुका है। तो उन्होंने अब जो है आई मीन क्लोजिंग सॉन्ग बजाने की कोशिश की। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, हिज हेड बाउड लो विथ द वेट ऑफ ग्रीफ एंड सेम। भोली के जो पिताजी रामलाल थे वो वहाँ पे ज़मीन पे ही ऐसे खड़े थे जैसे उनको लाइक कुछ
किसी चीज़ ने स्तब्ध कर दिया हो, किसी इंसिडेंट ने स्तब्ध कर दिया हो, उनका सर जो है बिल्कुल झुका हुआ था और उनको काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, काफ़ी पछतावा हो रहा था उनको. The flames of the sacred fire slowly died down. Everyone was gone. Ramlal turned to Bholi and said, "What about you? But what about you? No one will ever marry you now. What shall we do with you?" अब जो वो आग जो वहाँ पे जल रही थी मंडप में, जो शादी के लिए आग जल रही थी, वो धीरे धीरे काफ़ी आई मीन बुझ चुका था. सारे लोग जा चुके थे. रामलाल जो भोली के पिता थे, वो भोली के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, अब मैं तुम्हारा क्या करूं. एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टडी. अब भोली जो सुलेखा जिसका नाम था, उसने बहुत ही शांत स्वभाव से और बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दिया, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that right, मैम. तो वो अपने पिताजी को बोलते हैं, पिताजी आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, आई मीन आप और माता जी, तो मैं आपकी सेवा करूंगी और मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है. और वो ये बात जो है अपने टीचर से पूछती है, उसकी टीचर जो है वहाँ पे ही होती है. द टीचर हैड ऑल अलॉन्ग स्टूड इन अ कॉर्नर. टीचर वहाँ पे एक कोने में खड़ा होकर के सारी चीज़ें देख रही होती है, वॉचिंग द ड्रामा. यस भोली, ऑफ कोर्स. और उसने भोली को बोला, हाँ हाँ बिल्कुल. उसने जवाब दिया टीचर ने. एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फैक्शन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंtemplating द completion ऑफ अ मास्टरपीस. और अब जो है उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो कि एक डीप सेटिस्फैक्शन दे रहा था. जब कोई आर्टिस्ट अपने किसी आर्ट को काफ़ी सुकून से बनाता है और उसकी तारीफ़ होती है, तो उस मास्टरपीस को देखने के बाद जो सुकून महसूस होता है, वैसा ही सुकून जो है उस टीचर की आंखों में था, जो उसने भोली के इस बिहेवियर को देखने के बाद महसूस किया था. दिस इज़ हाउ भोली वॉज like taught and trained. So dear student, now we have completed this whole story, and I would like to complete the question answer of this chapter also. So we'll move to the Diksha app for the question answer. Hold on just 1 second. Now we'll see the multiple choice question answer. Bisambhar Nath was well to do. What would be the correct answer? Answer it in the comment section box, whether option A, B, C, D. So the answer would be option A. We'll see next question. Whose marriage proposal was accepted by Bholi's parents? Bisambhar Nath, Raghunath, Ramnath, Kailash Nath, A, B, C, D. So it is known the answer is option A. Now we'll see next question. Bholi fell off the cot when she was just fill in the blank old. How much? Answer it in the comment section box. 2 months, 4 months, 5 months, 10 months. The correct answer is 10 months. Next, who was Ramlal? Nambardar, Rahimdar, Jamadar, Ramdar. Who was he? Answer it. Option A, B, C, D. Next question. At what age did Bholi learn to speak? Option A, B, C, D. 5 years, 6 years, 3 years, 4 years. What would be the correct answer? Answer it in the comment section box. The correct answer is 5 years. Now we'll see next. What happened when the teacher asked her name on the first day in the school? You can see Bholi stammered while speaking. Girls laughed and she started crying. Next question we'll see. What problem was faced by Bholi at the age of 2? She was afflicted by smallpox. Next, who asked Ramlal to send Bholi to school? The Tahsildar asked Ramlal to do so. Next question. What was the real name of Bholi?
The real name of Bholi was Sulekha. Next question, why did Bholi agrees to marry Bisambar? This was because Bholi agreed to marry Bisambar because she never wanted to add to the worries of her parents by her refusal. Now we'll see next. Examine two actions of Bholi taken to stop her marriage to Bisambar. The answer is Bholi's marriage was going to take place with Bisambar, who himself was 45 or 50 years old. He also limped and had two children from his first wife. Even then, he demanded 5,000 rupees as dowry. Bholi stopped the marriage by throwing away the garland in the fire. She threw away the will and asked her father to take back the money and refused to marry Bisambar. Next question we'll see. The last line of the text talks about an artist and the masterpiece. Elaborate it. Now you can see the answer is on your screen. The artist is the teacher and the masterpiece is Bholi. It was her teacher who had turned Bholi into a strong and independent girl who was aware of her place in society. As an artist can make a masterpiece if he find the perfect material. So guys, this could be very very important question. इसको आप लोग कर लेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे. Very important question. Next question we'll see. What suggestions were given by Tahsildar Ramlal? The Tahsildar who had come to the village to open the first primary school for girls suggested Ramlal that as a revenue official he was the representative of the government in the village, and so he should set an example for the villagers by sending his daughters to school. Next, how can you say that Bholi's wedding was a grand one? The answer, it was a grand marriage. A brass band which played a popular tune from Indian films was hired for the procession. Secondly, the bridegroom was rode on a decorated horse and came to Bholi's place with a big party of friends and relatives which looked like a procession. Next question, would you call Bholi's mother a kind and loving one? Give reason. No, Bholi's mother was not at all kind and loving towards Bholi. She never took care of her, neither in childhood or in young age. She was not concerned even about her studies or clothing. She did not bother about Bholi's groom, whether he was an aged person or a greedy one, whether he will honor her daughter or keep her as a slave in his house. Now we'll see the long question answer. The question is on your screen. Dowry is negation of the girl's dignity discussed with the reference to the story Bholi. Guys, since this is long question answer, so you can take the screenshot of the answer. I won't be able to, it won't be able to like read the whole answer. I'm just showing you the answer. You can take the screenshot, and these are very important questions. Okay, it will help you in your board papers. You can mark this question as very important. Discuss this question with your friends. Next question we'll see. Demanding dowry is an evil practice. Describe how Bholi, a dumb cow girl, fought against this evil. The answer is on your screen. This could be also important question. You can do this question discussion also. Bholi, a dumb cow girl sent to school. तो ये आप इसको कर लेंगे. Next question we'll see. And in her smiling eyes was the light of deep satisfaction and that an artist feels. So imagine you are Bholi and you are overwhelmed with a sense of satisfaction. आप इसका आंसर देख लीजिए. It's a diary entry. Okay. In the form of diary entry, express your feeling in the form of diary entry. तो ये diary entry है. You can take the screenshot of this.
Next question we'll see. The story throws light on the social evil Dory practiced in our society. Bholi took a stand and succeeded. इसका आंसर आपके सामने है स्क्रीन पे. You can take the screenshot also. Next question, last question. Bholi was a timid and meek girl. आप देख लीजिए. So guys, we have completed this chapter and we have finished the question answer of this chapter as well. Now we'll meet in next video with new topic. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.